वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चों आज मैं आपको करवा रही हूँ रिटायरमेंट। होप कि आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों 24 को आपका एग्जाम है। प्लीज डू वेरी वेल इन योर एग्जाम। तो अभी हम बातों पे टाइम नहीं खराब करते, तो मैं करवाने जा रही हूँ आपको रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में दो केसेस हैं कि हमने एनपीएसआर कैसे कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों मेरी स्टेटमेंट देखो। फर्स्ट केस, X, Y, Z are partners in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5. Right? X retired from the firm. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio of the remaining partners. तो बच्चे यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, X ratio Y ratio Z means X is to Y is to Z. Old profit sharing ratio 1/2, 3/10, 1/5। अब बच्चों देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन सा है, 10। तो ये 10 ही मैंने सबको बना देना है। 1/2 को मल्टीप्लाई करा 5 से, 10 बन गया। ठीक है, वही 5 मैं ऊपर लेके चली गई, तो ये मेरी रेशियो क्या बन गई, 5/10। इस डिनोमिनेटर को भी ये 1/5 था, मैंने 1/5 को 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 10 बना, और वही 2 मेरा ऊपर चला गया। तो मेरी बच्चों रेशो क्या बन गई, 5:3:2। ये मेरी कौन सी रेशो थी, 5:3:2। ये मेरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, अब देखो बच्चों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक्स रिटायर हुआ, मैंने एक्स के शेयर को स्ट्राइक कर दिया, तो मेरी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वाई और जेड की, वो कौन सी बन गई, 3:2। तो बच्चों अब देखो, जैसे हम एडमिशन में कैलकुलेट करते थे सैक्रिफाइसिंग रेशो, यहाँ पे हम कौन सी रेशो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब बच्चों गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला आएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर देखो वाई का कौन सा है, पहले हमने वाई का गेन निकालना है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, अब हम निकालेंगे, साथ ही हम निकालेंगे जेड का गेन। तो मैंने लिखा न्यू शेयर 3/5 माइनस 3/10। ठीक है जी, 3/5 माइनस 3/10 करा। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 3/5, 10 डिनोमिनेटर सेम कर दिए, तो ये मेरे पास आ गया 6 माइनस 3, 3/10। अब देखो ये था 2/5 माइनस 2/10। 10 बनाने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, वही 2 मेरा ऊपर चला गया, तो 4 माइनस 2, ये मेरे पास आ गया 2/10। तो बच्चों मेरी गेनिंग रेशो कौन सी आ गई, 3:2। ठीक है जी, होप कि आपको ये फर्स्ट केस क्लियर होगा। अभी हम चलते हैं सेकंड केस पे। हाँ जी बच्चों, अब मैं चल रही हूँ नेक्स्ट केस पे। मेरा केस नंबर 2 है। मेरी स्टेटमेंट है एबीसी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10, 1/5 respectively. B retires and his share is taken over by A and C in the ratio of 2:1. Find out new profit sharing ratio. यहाँ पे बच्चों ये रिटायर हो रहा है B, तो देखो पहले मैंने लिखी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे 1/2, 3/10, 1/5 शेयर है, तो मैं डिनोमिनेटर सारे इक्वल करूंगी। 1/2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, 10 बन गया, वही 5 मेरा ऊपर चला गया। इधर 10 बनाने के लिए 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, वही 2 मेरा ऊपर चला गया। अब देखो बच्चों, जो मेरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2 है। ठीक है जी, रिटायर कौन हुआ है, बी के शेयर को टेक ओवर कर रहे हैं। कौन टेक ओवर करेगा, ए एंड सी। किस रेशो में, 2:1 में। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं। सबसे पहले अगर हमने ए का न्यू शेयर निकालना है तो कैसे निकलेगा, मैं पहले निकालने लगी हूँ गेन, एज गेन। देखो बच्चों ए का गेन क्या निकलेगा, ए का गेन है, बी का शेयर था 3/10 इंटू ये हो गया 2/3। ठीक है, तो गेन कितना आ गया, 6/30। सी का गेन कितना आ गया, इसका शेयर था बी का 3/10,
3/10 को किस रेशो में टेक ओवर करा है, 2:1 में, तो ये आ गया 1/3, तो कितना आ गया 3/30। गेनिंग रेशो बच्चों हमारे पास कितनी आ रही है, गेनिंग रेशो 6:3 आ रही है, मीन्स 2:1 आती है अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो एज न्यू शेयर कैसे निकलेगा, न्यू शेयर का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर प्लस गेन। ठीक है जी, ए का न्यू शेयर देखो कैसे निकलेगा, ए का ओल्ड शेयर था 5/10, गेन कितना हो गया 6/30। ठीक है जी, अब सी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, सी का ओल्ड शेयर था 2/10 और प्लस गेन कितना हुआ है, गेन हुआ है 3/30। ठीक है बच्चों, अब देखो डिनोमिनेटर हम सेव करते हैं 30, इस 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा, वही 3 ऊपर चला गया, इस 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा, वही 3 ऊपर चला गया। अब देखो 15 + 6, ये मेरे पास कितना आ गया 21/30, 6 + 3 ये आ गया 9/30। ठीक है बच्चों, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेरे पास कौन सी आ जाएगी 21:9। ठीक है, 3 के टेबल से 3 7s are 21, 3 3s are 9। तो बच्चों मेरे पास जो गेनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ रही है वो कितनी आ रही है 7:3। तो बच्चों इसमें दो ही केस है, एक तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जो शेयर है, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसके शेयर को स्ट्राइक कर देंगे, दूसरा केस टेकन ओवर का है। ठीक है, तो दोनों केसेस मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं, होप कि आपको ये क्लियर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, जो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ले रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। ठीक है, ABC आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1, C रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन A एंड B इज 3:2। ठीक है, कैलकुलेट गेनिंग रेशो बिटवीन A एंड B। बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा A रेशो B रेशो C, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स OPSR 3:2:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, ये कितनी है 3:2। और गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। यहाँ पे हमें ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। ठीक है, तो अब हम गेनिंग रेशो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सी रिटायरिंग पार्टनर है तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने लगी हूँ एज गेन। ए का गेन कैसे निकलेगा, न्यू शेयर 3/5 माइनस ओल्ड शेयर कितना था 3/6। ठीक है जी, इसी तरह से बच्चों बी का गेन कैसे निकलेगा, बी का गेन 2/5 न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर 2/6। बच्चों अगर हम 5 का और 6 का एलसीएम देखते हैं तो ये कितना आता है 30। ठीक है, तो हम 30 बनाते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करा, यही 6 ऊपर चला गया, इधर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा, वही 5 ऊपर चला गया, 18 माइनस 15 ये आ गया 3/30। ठीक है जी, अब देखो 2/5, 5 × 6 ये बनता है 30, तो 6/6 इधर 5 से मल्टीप्लाई करा, वही 5 ऊपर चला गया, 12 माइनस 10 ये आ गया 2/30। ठीक है जी, और बच्चों मेरे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयर जो गेनिंग रेशो आ रही है वो कौन सी आ रही है 3:2। ठीक है जी, होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हाँ जी बच्चों, अब मैं सिखाने जा रही हूँ कि हाउ टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। बच्चों रिटायरमेंट में गुडविल की ट्रीटमेंट सुपर सिंपल है। देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन, मीतू एंड टीटू वर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑन January 1, 2018. Mitu retired, and on Mitu's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000. Pass journal entry for the treatment of goodwill. तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा नीतू
रेशो मीतू रेशो टीटू। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन, तो मैंने इसको क्या ट्रीट कर लिया, 1:1:1। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी गिवन है, 4,20,000 की। अब मैं मीतू का शेयर ऑफ गुडविल निकालने लगी हूँ। देखो बच्चों, मीतूज शेयर ऑफ गुडविल, मीतू का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, टोटल गुडविल थी 4,20,000, मीतू का शेयर है 1/3, और ये मेरे पास कितना आ गया, जब मैंने 1/3 करा ये मेरे पास आ गया 1,40,000। बच्चों जब भी गुडविल देनी है रिटायरिंग पार्टनर को कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में गुडविल देनी है, और कौन सी रेशो में देनी है, गेनिंग रेशो में देनी है। देखो अब मीतू रिटायरिंग पार्टनर है, मीतू को गुडविल देनी है, एंट्री क्या हुई, मीतूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीतूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, T2 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतूज कैपिटल अकाउंट, टू मीतूज कैपिटल अकाउंट। मीतू को कितनी गुडविल देनी है, 1,40,000 की। अब यहाँ पे गेनिंग रेशो कौन सी आएगी, इसमें हम स्ट्राइक करके देख सकते हैं, रेशो इज नॉट गिवन, तो ये कौन सी आ गई, इक्वल। यहाँ पे मैंने करा 70,000 और 70,000 बीइंग, अब देखो बच्चों गुडविल दी है हमने, ठीक है, तो एंट्री आएगी बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन मीतूज रिटायरमेंट, being adjustment made of goodwill। जब भी बच्चों ये याद रखना, जब भी गुडविल देनी है कौन सी रेशो में देनी है, गेनिंग रेशो में देनी है, ठीक है। अगर आपको ओल्ड रेशो गिवन है आप शेयर को स्ट्राइक कर दो, ठीक है, तो जो रेशो बच जाएगी वो न्यू शेयर भी होएगा और इतनी ही गेनिंग रेशो भी होएगी। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 4,20,000, शेयर निकाल दिया, जिसको गुडविल देनी है रिटायरिंग पार्टनर को उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो लोग दे रहे हैं, जो पार्टनर्स दे रहे हैं उनको डेबिट कर दिया। ये सारे चैप्टर में गुडविल की ट्रीटमेंट यही रहेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन एक और लेके चलती हूँ। हाँ जी बच्चों, स्टेटमेंट देखो, आमिर, बशीर एंड चिराग वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2। चिराग retired, Amir and Bashir decided to share the profits in future in the ratio of 1:2. Goodwill of the firm was valued at ₹5,40,000. Calculate gaining ratio and give journal entries. Journal entry, Amir, Bashir and Chirag. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी है, 3:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी है, 1:2, ठीक है। चिराग रिटायर हो गया और आमिर और बशीर की रेशो कौन सी होगी, 1:2। बच्चों गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आमिर का न्यू शेयर है 1/3, ठीक है, माइनस जो ओल्ड शेयर है 3/8, और बशीर का न्यू शेयर कितना है 2/3 और ओल्ड शेयर कितना है 3/8, ठीक है जी। अब देखो बच्चों डिनोमिनेटर में जब कैलकुलेट करूंगी तो 24 आ रहा है, 8 3 सा 24, ठीक है, तो मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिए, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करा, वही 8 ऊपर चला गया, 24 बना, इधर भी 8 को 3 से करा, ये भी मेरा आ गया 8 - 9, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बना 1/-1, माइनस को मैंने ब्रैकेट में रख लिया, -1/24, मतलब यहाँ पे गेन नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, सैक्रिफाइस आ रहा है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, सैक्रिफाइस, ठीक है। इधर एलसीएम लिया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करा, वो 8 ऊपर चला गया, इधर 3/3, तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास आ गया 16 - 9, तो ये मेरे पास आ गया 7/24,
ये मेरे पास आ गया गेन। तो रेशो कौन सी आ गई, मेरे पास गेनिंग रेशो आ गई -1:7। अब देखो बच्चों, मेरे पास है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मेरे पास है ₹5,40,000 की। ठीक है जी। अब मैंने निकालना है चिराग का शेयर। चिराग शेयर ऑफ गुडविल 5,40,000 इंटू, अब हम चिराग का शेयर देख लेते हैं। चिराग का शेयर देखो बच्चों कितना है, 2/8। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ रहा है बच्चों, ये मेरे पास आ रही है 1,57,500। ठीक है जी। 5,40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, मेरे पास बच्चों ये आ रहा है, सॉरी, 1,35,000। चिराग को कितना पैसा देना है, 1,35,000। चिराग का जो शेयर बनता है वो बनता है 1,35,000। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बशीर के कैपिटल अकाउंट को, देखो बशीर को गेन हुआ है, बशीर ने पैसा देना है, बशीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बशीर ने किसको देना है, एक तो बशीर को अब देना पड़ेगा आमिर को, क्योंकि आमिर का सेक्रीफाइस हुआ है, दूसरा देना पड़ेगा चिराग को। ठीक है, टू आमिर कैपिटल अकाउंट और टू चिराग कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, टू चिराग कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास देखो चिराग का शेयर ऑफ गुडविल कितना था, 1,35,000। ठीक है, चिराग का जो बनता है शेयर बनता है 1,35,000। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आमिर का कितना गेन हुआ है, 1/24। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देखो 5,40,000 में से इसका जो सेक्रीफाइस हुआ है वो हुआ है 1/24। ठीक है, तो गेनिंग विल पे टू द सेक्रीफाइसिंग ऑल्सो, बशीर को गेन हुआ है। ठीक है, चिराग रिटायरिंग पार्टनर है, चिराग को गुडविल पे करनी पड़ेगी, बशीर पे करेगा चिराग को गुडविल 1,35,000 की, जो इसका शेयर बनता है, और आमिर का सेक्रीफाइस है, आमिर को भी इसको पे करना पड़ेगा, कितना, 22,500। ठीक है, मतलब इसको कितना पे करना पड़ेगा, 1,35,000 एक को, और ये टोटल पेमेंट हो जाएगी 1,57,500। ठीक है बच्चों, अच्छे से नोट करो कि आपको ये समझ लगी है कि नहीं लगी। हाँ जी बच्चों, अब मैं आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। बच्चों इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, ठीक है, तो स्टेटमेंट बड़े ध्यान से आपने सुननी है। JH&KR partners in the ratio of 5:3:2 on 31/3/2016 their balance sheet was as under। बच्चों इसमें एसेट साइड पे मेरे पास गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग 1,24,000 की, मोटर वैन 40,000, इन्वेस्टमेंट 38,000, मशीनरी गिवन है 24,000 की, स्टॉक 30,000, डेटर्स 80,000, प्रोविजन माइनस करी 6,000, तो डेटर्स आते हैं 74,000 के, कैश गिवन है 32,000, क्रेडिटर्स 42,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000, कैपिटल गिवन है जे की, एच की और के की, जे की 1 लाख, एच की 80,000, के की 40,000। ठीक है जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, ऑन द अबव डेट एच रिटायर्ड and J&K agreed to continue the business on the following terms. Goodwill, number 1, goodwill of the firm valued at ₹1,02,000. Number 2, there was a claim of ₹8,000 for workmen compensation. Provision for bad and doubtful debt is to be reduced by ₹2,000. H will be paid ₹14,000 in cash, and balance will be transferred in his loan account, which will be paid in 4 equal yearly installments together with interest at the rate of 10% per annum. New profit sharing ratio between J and K will be 3:2, and their capital will be in their profit sharing ratio. The capital
adjustment will be done by opening current accounts, prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm. तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपने लिखने हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में मैंने क्या लिखा, JHK की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, कितनी गिवन है हमें, 3:2। गेनिंग रेशो का हमने फॉर्मूला लगाया, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर था 3/5, ओल्ड शेयर था न्यू शेयर था 3:2, ओल्ड शेयर था 5:3:2। तो बच्चों जब मैंने कैलकुलेट करा मेरी गेनिंग रेशो आ गई 1:2। अब बच्चों देखो एच का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 1,02,000, एच का शेयर कितना है 3/10, तो ये बन गया 30,600। बच्चों एच को दे दी है गुडविल, किसने देनी है, जे और के ने, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है। जे कैपिटल अकाउंट डेबिट, के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट। एच को दिया 30,600 इन द रेशो ऑफ 1:2, तो ये बनती है जे की कैपिटल डेबिट हुई 10,200 से और एच की कैपिटल डेबिट हुई 20,400 से। ठीक है, यहाँ तक वर्किंग नोट। ये जो चीज है ये मैं बाद में आपको समझाती हूँ। तो बच्चों सबसे पहले वर्किंग नोट में हमने ये करा, जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो अराइज हुआ, नया वर्कमैन कंपनसेशन। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहले नहीं गिवन था, तो यहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, तो हमने आउटस्टैंडिंग जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था रीवैल्यूएशन में डेबिट कर लिया। ठीक है, साथ ही उसको डाल दिया लायबिलिटीज में। ठीक है जी, प्रोविजन हमारे पास है बच्चों ऑलरेडी 6,000 की। यहाँ पे लिखा गया प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, प्रोविजन हमारी कम हो गई तो हमने यहाँ पे लिखा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लायबिलिटी बढ़ी तो डेबिट हो गई और यहाँ पे जो प्रोविजन है कम हुई तो क्रेडिट होगी बच्चों। और कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यूड नहीं है, डेबिट साइड में से क्रेडिट को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे यहाँ पे मैंने बनाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड जे एच और के। तो सबसे पहले मैंने लिखी कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल गिवन है बैलेंस शीट में 1,80,000 एंड 40,000। बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये इसको हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस सारे पार्टनर्स में 5:3 में डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 10,000, 6,000 और 4,000। अब बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें लायबिलिटीज साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 का गिवन है। अगर प्रॉफिट लायबिलिटीज साइड पे गिवन है, P&L गिवन है तो वो प्रॉफिट है, अगर एसेट साइड पे गिवन होता तो लॉस होता, फिर हम डेबिट कर देते। मैंने यहाँ पे लिखा बाय P&L अकाउंट 40,000, 24,000 एंड 16,000। ठीक है जी, उसके बाद देखो बच्चों जो गुडविल की एंट्री थी जे कैपिटल अकाउंट डेबिट, के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल, तो यहाँ पे मैंने जे और यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया, जे को डेबिट कर दिया टू एच कैपिटल लिख के, जे को डेबिट करा 10,200 से, के को क्रेडिट कर दिया 20,400 से। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने एच को क्रेडिट करा बाय जे कैपिटल बाय के कैपिटल 10,200 एंड 20,400। देखो जे और के डेबिट है, मैंने जे और के को डेबिट कर दिया टू एच कैपिटल लिख के, एच क्रेडिट है 30,600 से, तो मैंने बाय जे कैपिटल बाय के कैपिटल लिख के क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा टू रीवैल्यूएशन लॉस जो कि हमने कैलकुलेट करा हुआ है इन द रेशो ऑफ 5:3:2 में, तो ये मैंने लिखा 3,000, 1,800 एंड ₹1,200। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एच की। एच का बैलेंसेस हमने निकालने हैं। एच का देखो, एच की हमने कैपिटल को यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एच विल बी पेड 14,000 इन कैश। तो हमने सबसे पहले टोटल करा एच के कैपिटल अकाउंट का 80,000, 6,000, 24,000, 10,200 एंड
ये 20,400, ये बन गया 1,40,600। 1,40,600 में से 1,800 हमने माइनस कर दिया, ये इमीडिएट कैश पे करा 14,000, बाकी का जो पैसा है इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, ठीक है, और हमने इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो 14,000 को क्रेडिट साइड में से डेबिट को माइनस करा, तो बच्चों एच का लोन कितना आ गया, 1,24,800, ठीक है। और इसको हमने कहाँ पे लेके जाना है, इसको हमने लेके जाना है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड पे। अब देखो जो कोई बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट जो अब हमारी एंट्री आ रही है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना होता तो हम सिंपल टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल देते, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट कोई दी हुई है तो हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स का है। एडजस्टमेंट आपको दो तरीकों से आ सकती है कि बैलेंसेस आर टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट और थ्रू कैश अकाउंट। तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखा रही हूँ फिर से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो between J and K will be 3:2. Capital will be adjusted into new profit sharing ratio and capital adjustment will be done by opening current account. तो देखो बच्चों हमने J की कैपिटल को सबसे पहले देखा, ठीक है। J की कैपिटल में कितना है 40,000, हमने प्लस करा J की कैपिटल में, हमारे पास है 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 40,000। देखो हमने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करा, डेबिट साइड है 3,000 एंड 10,200, तो इसकी कैपिटल हमारे पास आ गई 1,36,800, ठीक है। एच इज अ रिटायरिंग पार्टनर, उसका हम कर चुके हैं। के का कैपिटल अकाउंट देखो बच्चों, के की कैपिटल में हमने क्या करा 40,000 प्लस 4,000 प्लस 16,000 और माइनस हमने क्या कर दिया, माइनस हमने कर दिया 16,000, 40,000 प्लस 4,000, ये हमने प्लस करा, ठीक है। एंड हमने 16,000 को प्लस करा, माइनस कर दिया 1,200 एंड 20,400। तो बच्चों इसकी कैपिटल आ गई 38,400। अब हमने कैपिटल का टोटल करा, दोनों की कैपिटल कितनी आ रही है 1,75,200। इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास 3:2 है, 1,75,200 इंटू 3/5, ठीक है, और 1,75,000 इंटू 2/5। तो इस जे की जो कैपिटल बनी वो बनी 105120 और के की कैपिटल बनी 70,080 रुपीज। बच्चों कैपिटल हमने यहाँ पे लिख दी, टू बैलेंस कैरी डाउन मीन्स हमने इतनी कैपिटल रखनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बैलेंसेस आर टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अगर हम जे की कैपिटल देखते हैं तो जे की क्रेडिट साइड बिगर है, डेबिट साइड शॉर्टर है। तो डेबिट साइड में हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 31,680, जिसको हमने लिखा जे करंट अकाउंट, ठीक है जी। अगर यहाँ पे लिखा होता कि एडजस्टमेंट इज टू बी मेड थ्रू कैश तो हम यहाँ पे टू कैश लिख देते, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि थ्रू करंट अकाउंट, तो हमने क्या लिख दिया टू करंट अकाउंट। अब हमने के का टोटल करा, के की डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज शॉर्टर, तो माइनस करके हमारे पास हमने लिखा बाय केस करंट अकाउंट 31,680। अगर कैश लिखा होता कि एडजस्टमेंट इज टू बी मेड थ्रू कैश तो हम यहाँ पे लिख देते बाय कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों। होप कि आपको कैपिटल अकाउंट्स क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में बच्चों हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग सेम रही, मोटर वैन की वैल्यू 40,000 है सेम रही, इन्वेस्टमेंट विल बी बीन सेम, मशीनरी विल सेम, स्टॉक 30,000, डेटर्स 80,000 के थे, प्रोविजन 6,000 की थी, लेकिन प्रोविजन कम होके कितनी रह गई 4,000 की। तो हमारे पास डेटर्स कितने आ गए 76,000 के। बच्चों हमारे पास कैश था 32,000 का, हमने कैश पे कर दिया, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर को 14,000, तो कैश कितना रह गया 18,000, ठीक है। अब हमारे पास जो के का करंट अकाउंट था वो हमारी एसेट साइड पे आ गया 31,680। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स विल रिमेन सेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम एंटर कर चुके हैं 8,000 का, एच का लोन, ठीक है, जो हमने बैलेंसिंग फिगर एच की निकाली थी
एच का लोन हमने डाल दिया बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, और जो हमने कैपिटल निकाली है जे की के की कैपिटल अकाउंट में से वो लिख दी, और जे का करंट अकाउंट आया था हमारे पास, जे का करंट अकाउंट था हमारे पास 31,680 डेबिट साइड पे, तो ये फर्म की लायबिलिटी है। ठीक है, अब हमने लास्ट में बच्चों क्या कर दिया, टोटल कर दिया। ये तो क्वेश्चन था कि बैलेंसेस आर टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, तो हमने जो करंट, जो हमारे पास टू करंट आया वो हमने लायबिलिटीज में लिख दिया बच्चों, जो बाय करंट बैलेंसिंग फिगर आई वो हमने एसेट साइड पे लिख दी। अगर हमारे पास बाय कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करते, अगर बाय कैश आता तो हम कैश में प्लस कर देते, टू कैश आता तो हमारी कैश में से माइनस हो जाता। होप कि ये क्लियर क्वेश्चन बच्चों आपको क्लियर होगा। हाँ जी, तो बच्चों मैंने आपको रिटायरमेंट के वन शॉट में आपको सारा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, अगर आप इतना सुन के जाते हो तो आपके रिटायरमेंट का क्वेश्चन होप कि ठीक होगा। लोन अकाउंट की मैं आपको एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, 15-20 मिनट की। इस चैप्टर को आपने बड़े अच्छे से करना है, लोन अकाउंट आपको पक्का पेपर में आएगा। अगली वीडियो आप मिस मत करना, उसमें मैं डेथ ऑफ अ पार्टनर करवाऊंगी, ठीक है, और साथ ही लोन अकाउंट करवा दूंगी। तो बच्चे आप बहुत अच्छे से पढ़ो, आपका 24 को पेपर है, होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होगे, और मैं भी आपके लिए प्रेयर करूंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।